हर परिवार को, जो सबसे ज्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज पर है? भोजन से ज्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही, इतना ज्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज को जानने के बावजूद भी, जानने के बाद भी, न बावजूद नहीं, जानने के बाद में नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में, वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार है। और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए, हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में, फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया, और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला। और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे। और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था कि साहब, बिहार के हर परिवार, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको दोहरा के कह रहे हैं, हर परिवार को, जो सबसे ज्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज पर है? भोजन से ज्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर के हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर कितने कम लोग जाते थे। और आपको याद है ना, हम तो बिहार शरीफ का हॉस्पिटल के बारे में कितना बार आपको कहते, हम लोग तो यहाँ नहीं थे, जब केंद्र में थे, हम लोग एमपी थे, देख करके क्या बताए थे कि हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और एक जर्नलिस्ट को साथ कुछ बात हुई थी, हम उस आदमी को देखने के लिए वहां पर चले गए थे। बारे में एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं, और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है। 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछले राज्य, इतना पिछड़े राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेजी शुरू हुआ कि यहाँ पर बने पूरे राज्य में कितना ज्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज को जानने के बावजूद भी, जानने के बाद भी, न बावजूद नहीं, जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना, जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा। ये होना चाहिए। चलिए, ये सब से कुछ